सो और सुनाओ, क्या हाल चाल है? बढ़िया सब। आज की वीडियो में हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं वन पीस के एपिसोड नंबर 1 को। और गैस ये वीडियो उन लोगों के लिए होने वाली है जो वन पीस नहीं देखते। सो एक छोटा सा मेरा ट्राई है कि लोग वन पीस भी देखना स्टार्ट करें। सो एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है एक वॉलपूल को, मतलब पानी के अंदर एक वॉलपूल बन रहा और उसके जस्ट बराबर में एक बड़ी शिप जा रही है। उस बड़ी शिप के अंदर 2 क्रू मेंबर होते हैं। वो एक बड़े से बैरल को शिप के साइड में तैरता हुआ देखते हैं। वो उसे निकालने की ट्राई करते हैं और सीन शिफ्ट होता है और हमें शिप के अंदर दिखाया जाता है कि एक बड़ी पार्टी हो रखी है, बहुत सारे अमीर लोग आ रहे हैं, डांस कर रहे हैं। और यहाँ पर हमारी नामी भी है और नामी अभी लूफी वगैरह किसी से नहीं मिली है। नामी शिप के बाहर देख ही रही होती है, तभी एक लड़का आता है और उससे पूछता है कि मिस, आप मेरे साथ डांस करोगी? तो नामी उसे हाँ कह देती है। नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है कि जो वो दोनों क्रू मेंबर थे वो उस बैरल को निकाल लेते हैं और ऊपर एक डेक पे चढ़ा हुआ क्रू मेंबर कहता है कि हमारी तरफ पायरेट्स आ रहे हैं। और वो कहते हैं जल्दी से जाकर कैप्टन को बताओ। वो कैप्टन को बताने वाले होते हैं, लेकिन तभी शिप पर हमला होने लगता है। सारे पार्टी करने वाले लोग भी इधर उधर गिरने लगते हैं और यहाँ पर कैप्टन कहता है क्या हुआ? तभी वो दोनों क्रू मेंबर आते हैं और कहते हैं कि कैप्टन, हम पर हमला हुआ है। और जैसे वो बताते तो शिप पर लगातार हमला होने शुरू हो चुके थे। और जो गैस शिप थी वो पायरेट शिप थी ऑलवेडा की। ऑलवेडा गैस एक ऐसे क्रू है जो गैस हमको वन पीस के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। और गैस उसकी जो क्रू हेड है वो बहुत ज़्यादा बदसूरत और अगली होती है। तो यहाँ पर वो अपने क्रू मेंबर कूबी से पूछती है कि मैं कैसी लगती हूँ। वो कहती है समुद्र में आप सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। अब हमको नेक्स्ट सीन के अंदर दिखाया जाता है जो ऑलवेडा अपनी शिप को लेकर उस बड़ी शिप की तरफ जा रही है और उन्होंने उस बड़ी शिप को काफ़ी अच्छा खासा डैमेज भी पहुंचा दिया है। अब वो अपनी शिप को उस बड़ी शिप के बराबर में लगाई रही होती है। जो नामी है वो चुपके से निकल के बाहर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पर वो जो बड़ी शिप आ जाती है उसे देखकर वो वापस से अंदर चले जाती है। जितने भी सारे पायरेट्स होते हैं वो उस शिप को घेर लेते हैं और उस शिप पर हमला करना चालू कर देते हैं। ऑलवेडा कहते हैं दिखाओ, और दिखाओ उन्हें हमारे पायरेट्स होने की ताकत। भाई तू कहाँ से दिखाएगी, तू ही तो खूबसूरत बोले पहले। तो यहाँ पर जो कूबी है वो पायरेट्स वाली शिप पर ही रह जाता है और वो ऑलवेडा कहती है तुम नहीं जाओगे? तो वो कहता है कि नहीं, मुझे डर लग रहा है। तो यहाँ पर वो कहते हैं तुमने मेरे आदेश को ठुकराया। तो ऑलवेडा जो है बढ़िया से किक मारती है और वो खुद भी लिटरली उसके ऊपर आके गिर जाती है और भाई हमारा कूबी जस्ट बचता है। अब यहाँ पे देखते हैं कि शिप जो काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुकी है और यहाँ पे सभी पैसेंजर्स और क्रू मेंबर को घेर लिया गया है पायरेट्स के द्वारा। पायरेट्स कह रहे हैं हम तुम्हारी जान को छोड़कर सब कुछ लूट लेंगे, और किसी ने मना किया तो हम उसे देख लेंगे। अब यहाँ पे हमको नेक्स्ट सीन के अंदर दिखाया जाता है जो हमारा कूबी होता है वो एक बैरल को देखने के लिए जाता है। जो वही बैरल होता है जो उन क्रू मेंबर ने निकाला था। वो बैरल बेसमेंट के अंदर होता है और यहाँ पर गैस कूबी वो उस बैरल को लेकर जा रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है हमारे नामी की तरफ। नामी जो है अपने ड्रेस को बदलती है, एक पायरेट वाली ड्रेस पहनते और उन पायरेट्स की शिप पर चली जाती है। उस पायरेट की शिप में से एक पायरेट बाहर निकलता है। वो कहता है कि मैंने तो पहले तुम्हें नहीं देखा, लेकिन इतना कहते ही जो नामी है वो उसके अंडों को फोड़ देती है। क्या ही बोलूँ मैं इसका दर्द सह सकता हूँ, मतलब समझ रहे हो। और फिर वो उसकी शिप में घुस जाती है। अब हमें कूबी का सीन दिखाया जाता है, वो उस बैरल को लेकर जा रहा होता है। तभी उसके पायरेट्स दोस्त आते हैं और कहते हैं कूबी तुम कहाँ जा रहे हो? तो वो उससे कहते हैं कि तुम अकेले इतनी दारू पियोगे? भाई मतलब सोच भी तो कहाँ है। तो कूबी कहता है नहीं, ऐसी बात नहीं, मैं इस बैरल को ज़रा यहाँ से लेकर जा रहा था। वो कहते हैं चलो हम इसको कुछ हल्का कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर वो कहता है नहीं, ऐसा करने की कोशिश मत करना, नहीं तो ऑलवेडा हमें मार डालेगी। तो वो कहता है नहीं तुम टेंशन मत लो। उसके दोस्त कहते हैं और वो उसको खोलने वाले होते हैं। उसको एक पंच मारने वाला एक पायरेट होता है, लेकिन तभी वहाँ से एक लूफी आता है और उस पायरेट को पंच मार देता है, मतलब सोच सकते हो। और उसमें से बाहर निकलने के बाद वो उस पायरेट को देखता है जिसको उसने पंच मार दिया था गलती से। और यहाँ पर वो पूछता है तुम लोग कौन हो? तो पायरेट पूछते ये सवाल तो मैं तुझसे पूछना चाहिए, तू कहाँ से प्रकट हो गया? तो यहाँ पर कूबी जो है उसकी तरफ देखता है और कहते हैं तुम कौन हो? तो यहाँ पर जो पायरेट्स है वो कहते हैं पहले अपना नाम बताओ। तो वो कहता है मेरा नाम है मंकी दी लूफी। और यहाँ पर गए वो पायरेट्स उससे बात करने के लिए कहते हैं कि तुम अब मार जाने वाले हो। तो लूफी उन पर ध्यान नहीं देता और कहता है कूबी से क्या मुझे कुछ खाने के लिए मिल सकता है? लेकिन यहाँ पर पायरेट जो कहते हैं लेकिन अब तुम मरने वाले बच्चे, तुमने हमें इग्नोर कैसे कर दिया? तो यहाँ पर जो लूफी है उन दोनों की तलवार तोड़ देता है और लूफी कहता है कि और कुछ बकवास करनी है? तो यहाँ पर वो कूबी से पूछता है कि यहाँ पर कुछ खाने के लिए है? वो दोनों पायरेट्स भाग जाते हैं और कूबी कहता है भाई तू यहाँ से चला जा, वो लोग फिर आएंगे, नहीं तो तेरे को मार डालेंगे। क्योंकि पहले मुझे भूख लगी है, पहले अपन कुछ खाएगा, ठीक है? तो वो खाने के लिए चला जाता है और कूबी भी उसके साथ जाता है।
और यहाँ पर वो एक जगह पे आ जाते हैं जहाँ पर बहुत सारी खाने की चीज़ें होती है। और यहाँ पर कूबी और जो हमारा लूफ़ी है वो अकेले में होते हैं, और कूबी जो लूफ़ी से पूछता है, लूफ़ी सान कि आप जो है यहाँ पर कैसे आ गए। तो वो कहता है कि मैं समुद्र में व्हर्लपूल के अंदर फंस गया था, इस वजह से मैं एक बैरल के अंदर छुपा हुआ था और मैं यहाँ पर आ गया। वो कह रहे कि अगर आप व्हर्लपूल में से कैसे बचे, कि ये तो मुझे खुद नहीं पता, मतलब बच गया तो बच गया यार। और यहाँ पर जो कूबी कहता है, यहाँ पर जो हमारा लूफ़ी कहता है ये शिप कौन सी है, ये पायरेट शिप है या फिर ये लोकल शिप है। तो वो कहते हैं हाँ ये लोकल शिप है। और वो कहता है कि हम पायरेट्स ने इस पर कब्ज़ा कर लिया है। तो यहाँ पर वो कहता है कि अच्छा तो तुम्हारे क्रू का नाम क्या है। तो कहता है मेरा कोई क्रू नहीं है, मैं तो मतलब इस शिप पर आना भी नहीं चाहता था और ना मैं पायरेट्स बनना चाहता था। यहाँ पर हमें हमारी कूबी की बैक स्टोरी दिखाई जाती है। कूबी असल में गाइस एक शिप पर काम करने के लिए जाता है, वो उसकी शिप होती है और वो मछली पकड़ता रहता है, नॉर्मली मछुआरे वगैरह का काम करता है। लेकिन अचानक उसकी शिप पर कुछ पायरेट्स हमला कर देते हैं और उसे पूरी ज़िंदगी उसके मतलब सेवा करने में बितानी होती है। यहाँ पर दिखाया जाता है ओल्विडा का सीन। ओल्विडा कहती है सारा खजाना मेरी जो है बोट के ऊपर रख दो, नहीं मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तो यहाँ पर वो दो पायरेट्स आते हैं जिन्होंने लूफ़ी को देखा था और वो उससे कहते हैं कि मैम हमें यहाँ पर बैरल के अंदर से एक मॉन्स्टर मिला है जो हम पर हमला कर रहा है। और वो कहती है क्या कहा तुमने। सो गाइस जो पायरेट पर हमारे लूफ़ी ने हमला किया था वो अचानक से आ जाता है सामने और हमारी ओल्विडा उसे दे देती है 10 का दम, और भाई वो गिरता है 2 कोस दूर जाकर। यहाँ पे हमारे जो बाकी के पायरेट हैं वो कहते हैं कि हम कह रहे हैं कि उस बैरल के अंदर से कोई बाउंटी हंटर टाइप का जो आदमी है वो वहाँ से निकल चुका है। वो कहती है बाउंटी हंटर, अच्छा तो उसे मैं ही देखूँगी। यहाँ पर फिर से सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पे हमें नामी का सीन दिखाया जाता है। नामी असल में गाइस जो वो खजाना अपनी शिप के अंदर डाल रहे थे उसको वो खुद चुरा रही थी, समझ रहे हो ना, मतलब हेरा फेरी चल रही है पूरी यहाँ पर। अब यहाँ पे नामी उस खजाने को चुरा लेती है और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है जो हमारा लूफ़ी होता है और जो हमारा कूबी होता है वो आपस में बात कर रहे थे। तो यहाँ पर जो कूबी कहता है कि मुझ में भी अगर तुम्हारी जितनी हिम्मत होती तो आज मैं इनकी गुलामी नहीं कर रहा होता, मैं भी तुम्हारी तरह एक अच्छा आदमी होता और कुछ कर पाता। तो वो लूफ़ी से पूछता है कि तुम क्या करना चाहते हो। तो लूफ़ी कहता है मुझे पायरेट्स का किंग बनना है, मुझे वन पीस को ढूंढना है और मुझे दुनिया को दिखाना है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, इसके लिए मुझे लड़ाई में अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। और इसी बात को सुनकर हमारा कूबी भी खुश हो जाता है और कूबी कहता है कि मेरे अंदर तुम्हारे जितना जोश नहीं है, लेकिन मैं भी नेवी के अंदर भर्ती होकर रहूँगा और तुमको दिखा दूँगा। यहाँ पे ओल्विडा आती है और ओल्विडा ऊपर से टपक पड़ती है और कहती है कि कौन मुझे पकड़ेगा। तो यहाँ पर जो है हमारा कूबी फिर से डर जाता है, वो कहता है मैम मैंने कुछ नहीं कहा। तो यहाँ पर जो है वो कहती है कूबी समुद्र में सबसे ज़्यादा खूबसूरत कौन है। तो यहाँ पर कहते हैं ऑफकोर्स मैम आप ही हो। तो यहाँ पर हमारा जो मंकी दी लूफ़ी होता है वो कहता है कि ये चंकी पंकी बुढ़िया कौन है भाई, मोटी मोटल्लो भैंस ये कहाँ से आ गई। तो यहाँ पर सारे पायरेट्स होते हैं वो कहते हैं भाई इतनी हिम्मत आज तक किसी के अंदर नहीं है कि किसी ने भी इनको मुंह पर मोटी भैंस कहने की कोशिश की हो। अरे तो चुप हो जा यार, मोटी भैंस कहने की कोशिश की हो। तो यहाँ पे हमको दिखाया जाता है कि जो हमारा जो लूफ़ी होता है वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम लोग इसे क्या बुलाते, पर मैं तो इसे मोटी भैंस ही कहूँगा। अभी हमें दिखाया जाता है जो हमारी ओल्विडा होती है बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है तुम्हें इसकी भरपाई करनी होगी। वो लूफ़ी पे अपना हमला करती है लेकिन लूफ़ी बच जाता है और कूबी को लेकर कहता है कि चलो हमें यहाँ से चलना होगा। हमारा जो लूफ़ी है वो शिप के डेक पे आ जाता है जहाँ पर काफ़ी सारे पायरेट्स होते हैं और लूफ़ी जो उनसे लड़ने का ट्राई करता है और काफ़ी सारे पायरेट्स को धूल चटा देता है। पूरा क्रू उसके पीछे पड़ जाता है। तो यहाँ पर लूफ़ी भागने लगता है और एक खंबे को पकड़ लेता है और सारे पायरेट्स देखते हैं कि ये बंदा कर क्या रहा है। लेकिन वो अचानक से उसका जो हाथ लंबा हो जाता है और लूफ़ी जो है पीछे की तरफ आने लगता है अपने हाथ को छोड़ते हुए और कहता है कि मुझे पकड़ो। तो वो उन पायरेट्स को रॉकेट शॉट कर देता है और गुमो अटैक कर देता है। अब यहाँ पे हमको दिखाया जाता है जो लूफ़ी उसने सारे पायरेट्स को हरा दिया और यहाँ पर ओल्विडा भी इस सब कुछ देख रही थी और कूबी भी देख रहा था कि ये चल क्या रहा है। और वो उससे पूछते हैं कि लूफ़ी तुम कौन हो। वो कहता है मैं तो एक रबर मैन हूँ। अब यहाँ पर दिखाया जाता है ओल्विडा कहती है कि तुमने कोई डेविल फ्रूट तो नहीं खाया। वो कहता हाँ मैंने गुमो फ्रूट खाया है, मुझे नहीं पता उसका नाम क्या, बिकॉज एटलीस्ट मैंने भी वन पीस को इतना बढ़िया तरीके से नहीं देखा, बट मैं भी चालू कर रहा हूँ। वो कहती है मैंने सिर्फ फ्रूट्स के रूमर्स सुने थे लेकिन तुमने उसे खा भी लिया, अब मुझे यकीन हो रहा है। तो वो उससे कहती क्या तुम अकेले पायरेट्स हो जो इस शिप पर आए। वो कहते हाँ मैं एक अकेला पायरेट हूँ और मैं वन पीस को हासिल करके रहूँगा। वो कहती अगर तुम पायरेट हो तो तुम मेरे एनिमीज ज़रूर होगे। तो यहाँ पर हमको दिखाया जाता है जो लूफ़ी है वो कहता है हाँ
तो यहाँ पर हमें कूबी कहता है कि लूफी से कि कूबी कहता है लूफी से कि तुम अपना सरेंडर कर दो, तुम इनके साथ मिल जाओ, नहीं तो ये तुम्हें मार डालेगी। तो यहाँ पर हमारे लूफी की कई बात हमारी कूबी को याद आती है कि मैं लड़ाई में अपनी जान तक दे दूँगा किंग ऑफ पायरेट बनने के लिए, वन पीस को ढूंढने के लिए। यहाँ पर हमारा कूबी भी जोश में आ जाता है और वो कह देता है मोटी बहस तू यहाँ पर क्यों आई है, निकल जाए यहाँ से। तो यहाँ पर हमारी जो ऑलबिडा वो भी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है तूने क्या बोला, दोबारा बोलना। तो वो कहता है हाँ मोटी बहस। तो यहाँ पर गैस वो उस पर हमला करने वाली होती है और यहाँ पर कहते हैं मैं नेवी में भर्ती होकर रहूँगा। तो उस पर इतना ज़ोरदार अटैक करने वाली है, यहाँ पर हमारी जो कूबी उसकी फट के चार हो जाती है और हमारा जो लूफी है उसे जस्ट बचा लेता है। और मतलब हमारे लूफी जो उसका अटैक सह लेता है और कहता है आंटी जी मुझ पर काम नहीं करेगा। तो हमारे लूफी जो उस अटैक को सह लेता है और हमारी ऑलबिडा पर एक बहुत तगड़ा पंच मारता है 500 मीटर दूर की रेंज से और हमारा जो लूफी है उसको बढ़िया से धूल चटा देता है। तभी हमको दिखाया जाता है जब हमारा लूफी उन पायरेट से कहता है कि कूबी अब तुम्हारे शिप में नहीं रहेगा, ये नेवी में भर्ती होगा और तुम्हें ये मानना पड़ेगा। अब गैस हमें दिखाया जाता है कि रियल वाली जो नेवी है वो आ चुकी है और वो उसने दोनों शिप पर हमला करना शुरू कर दिया है। हमारा लूफी कहता है कि ये तो सही टाइमिंग है, जाकर तुम अपनी नेवी में शामिल हो जाओ। लेकिन कूबी कहता है अरे मेरा दिन वैसे ही ख़राब नहीं है, आज तुम मुझे नेवी में शामिल करना चाहते हो, मुझे वो कैदी बना लेंगे अपने ऑफिस मतलब ऑफिस में शामिल कर लेंगे जगह। तो यहाँ पर लूफी कहता है मुझे नहीं पता, मैं तो पायरेट हूँ, मैं तो जा रहा हूँ। तो हमारे लूफी और हमारा कूबी जो है वो शिप से कूद जाते एक छोटी शिप को लेकर और जिसके बगल में जो नामी ऑलरेडी एक छोटी शिप को लेकर सारा खजाना उसमें रखकर जा रही होती है और उन दोनों की आपस में भिड़ंत हो जाती है। यहाँ पर जो लूफी है वो नामी को देखता है, नामी लूफी को देखती है और यहाँ पे हमको सीन शिफ्ट होता है, हमें लूफी को दिखाया जाता है और लूफी और कूबी बात कर रहे होते हैं और कहता है कूबी थैंक यू लूफी, आपने मेरे को बचा लिया और अब से मैं भी जो है अपना पूरा कोशिश करूँगा एक अच्छा पायरेट बनने का। यहाँ पर जो लूफी कहता है कोई बात नहीं, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। वो कह रहा है कि तुम एक प्रिजनर ज़ोरो के